हेलो दोस्तों, बीके ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बजट से संबंधित क्लास लेकर के आया हूँ। वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में जो बजट पेश किया है उसकी क्लास में लेकर के आया हूँ। इसमें मैं सभी प्रकार के बजट जो जितने भी पेश किए गए हैं उसके बारे में बात करूँगा। किन किन क्षेत्र में नई सौगातें मिली है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बजट के बारे में समझते हैं कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द बुजट बुजट से बना है। क्या किससे बना है? बुजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, या फिर इसको झोला भी कह सकते हैं। पहले इसको झोला भी बोला जाता था। ठीक है। 165 साल पहले भारत का पहला बजट जो है वो जेम्स विलियमसन ने इसको पेश किया था, जो कि भारतीय बजट का जनक, फादर ऑफ इंडियन बजट इसे माना जाता है। इसी को कहा जाता है, जेम्स विलियमसन को जो है भारत का पहले भारतीय बजट का जनक कहा जाता है इसको, क्योंकि उन्होंने जो है वो 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। और भारत में पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स की जो शुरुआत है इन्होंने ही की थी, जिससे देश के वित्तीय प्रशासन को व्यवस्थित किया गया था। थोड़ा 2-4 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम सेठी ने 1947 में पेश किया था। कब किया था? 1947 में आर के शनमुखम सेट्टी ने। ठीक है। और दूसरा जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का संविधान बनने के बाद जो है भारत गणतंत्र हो गया था, उसी समय इसको पेश किया गया था। तो जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी और विश्लेषण के क्षेत्र में जो है भारतीय बजट का जनक भी माना जाता है। किसको? पीसी महालनोबिस को। तो ये इमेज से सबको एक एक करके बताते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम सेट्टी ने जो है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। आर के शनमुखम सेट्टी, इमेज में जो देख रहे हैं पहला इमेज जो है इनमें शनमुखम सेट्टी जी हैं। इन्होंने जो है 26 नवंबर 1947 को भारत का जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथई ने 1950 में पेश किया था। 1950 में इन्होंने किया था जॉन मथई। सेकेंड इमेज जो है वो जॉन मथई का है। ठीक है। और तीसरा जो है पीसी महानोबिस ने, इन्होंने जो है वो इसे भारतीय बजट का जनक भी इसको माना जाता है, क्योंकि सांख्यिकी विश्लेषण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो तीनों का इमेज के माध्यम से हमने बता दिया। अब आगे मैं इसमें जो है कि इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है उसके बारे में बात करेंगे इमेज के माध्यम से। तो जो मोरारजी देसाई जी हैं, पहला इमेज में मोरारजी देसाई जी हैं, इन्होंने जो है वो सर्वाधिक 10 बार बजट को पेश किया था। ठीक है। और दूसरा इमेज जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। सेकेंड पॉइंट जो है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। इन तीनों ने जो है वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी, ये लोग वित्त मंत्री नहीं थे, ये लोग प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने जो है वो बजट पेश किया था। थर्ड पॉइंट जो है वो इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा जानिए, एग्जाम में कहीं पूछ देगा तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बजट को पेश किया था। और वर्तमान समय में 2026-27 में भी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, आगे मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये बजट को जो पेश किया है इसमें क्या क्या सौगातें इसमें लेकर के पेश किया गया है। संविधान में बजट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है। मुख्य रूप से 3 कर्तव्यों के साथ इस बार जो है वो बजट को पेश किया गया है। इसमें पहला है तेजस और सतत आर्थिक विकास, दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा है समावेशी विकास, यानी कि सबका साथ और सबका विकास को मुख्य रूप से आधार बनाया गया है इस बार। ठीक है। ये देखिए 3 जो कर्तव्य हैं वो यही हैं। पहला आर्थिक विकास, दूसरा है जन केंद्रित विकास और तीसरा है समावेशी अवसर। वहीं आर्थिक विकास जो है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धता को जो है वो बढ़ाना है। दूसरा जन केंद्रित विकास है, जिसमें नागरिकों की आकांक्षाएं और क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
तीसरा है जो हर परिवार और क्षेत्र तक संसाधनों को पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा जाएगा। तो 3 प्रकार के जो है वो कर्तव्य के साथ इस बार जो है बजट को पेश किया गया है। तो इस बार जो है वो कुल बजट जो है वो 53.5 लाख करोड़ का पेश किया गया है। लगभग 53.5 लाख करोड़ का बजट को जो है वो संसद में पेश किया गया है। वहीं कुल प्राप्तियां जो है वो 35.5 लाख करोड़ का है। और 2026 में जीडीपी का जो अनुमान है वो 4.3% का है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कम अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बार जो है वो 9वीं बार पेश किया है। 9वां संस्करण इस बार ही उन्होंने जो है वो बजट को पेश किया है। इस दौरान उन्होंने करीब जो है वो डेढ़ घंटे तक बजट के विषय में भाषण दिया है। 1 घंटा 30 मिनट तक, कुल मिलाकर 1.5 घंटा इन्होंने जो है वो संसद भवन में भाषण दिया इस बजट के विषय में। केंद्रीय बजट 2026 में सबका साथ और सबका विकास को मुख्य आधार बनाया गया है। अब पैसा देश में आता कहाँ है, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले 100% को मान लेते हैं। 100% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24% जो है वो उधारी से पैसा आता है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति जो है वो 2% होता है। और करों से जो है वो 10% पैसा भारत में आता है। माल और सेवा कर से 15% और निगम कर से 18% और आयकर कर इनकम टैक्स जो है वो 21% तक का पैसा देश में आता है। सीमा शुल्क से 4% और केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 6% का पैसा आता है। अब खर्चा कहाँ होता है वो देखिए। अन्य मदों पर जो है वो 7% खर्चा होता है। पेंशन पर 2%, केंद्रीय योजनाएं जो देश में लागू होती है उस पर 17% का पैसा खर्चा किया जाता है। और आर्थिक सहायता के रूप में 6% जो है वो राशि खर्च की जाती है। वहीं रक्षा क्षेत्र में 11% तक का पैसा लगाया जाता है। और ऋण की जो ब्याज है, जो दूसरे देशों से ऋण लेती है सरकार, उस पर जो है वो 20% का खर्चा होता है, ऋण भरती है सरकार। 22% जो है वो करों और शून्य शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होता है। 22% को राज्यों को दिया जाता है। वहीं देखा जाए तो 7% जो है वो वित्त आयोग के मदों पर खर्च की जाती है। जैसे कि केंद्र पर जितनी भी योजनाएं होती है, प्रयोजित की जाती है योजनाएं, उस पर 8% का खर्चा किया जाता है। तो इस प्रकार से आमदनी और खर्च होता है देश का पैसा। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। मुख्य 6 क्षेत्रों में कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें जो है वो 6 क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्यक्रमों का जो है प्रस्ताव दिया गया है। पहला है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति में जो ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं की है और इसकी घोषणा की है। यह पहल भारत को वैश्विक जैव विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। मतलब इस बार जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है वो अधिक काम किया जाएगा। इसके लिए कि हब तैयार किया जाएगा और उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। शिक्षा, देखिए शिक्षा के लिए 3 नए राष्ट्रीय फार्मा यूनिस्टिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च कहा जाता है, उसको बनाया जाएगा। और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड भी किया जाएगा। वहीं नेटवर्क के क्षेत्र में 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिक ट्रायल्स जो है स्थलों को जो नेटवर्क बनाया जाएगा, इंडिया ट्रायल का नेटवर्क बनाया जाएगा। लक्ष्य का बात करें तो ज्ञान और नवाचार, इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करना, इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो ठीक है, 6 क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि आगे मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। तो पहला अभी मैंने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग था। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके माध्यम से जो है इस मिशन में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए ISM 2.0 की शुरुआत की जाएगी। अब ये क्या है, तो इसको जो है इकोसिस्टम को जो है वो मजबूत किया जाएगा। दूसरे देशों से जो भी आयात किया जाता था उसको कम किया जाएगा और खुद के जो इस मिशन के हिसाब से खुद इस देश में जो है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। दूसरा है केमिकल पार्क।
तो इस प्रकार का केमिकल पार्क भी बनाए जाएंगे। इसमें जो है 2 प्रकार का मुख्य रूप से केमिकल पार्क बनाया जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्रों में 40,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बढ़ावा दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। मुख्य रूप से 40,000 करोड़ का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बढ़ावा दिया गया है, जो कि इसी देश में इसको निर्मित किया जाएगा, भारत में। ठीक। फिर पांचवा है धातु गलियारों को बढ़ावा। इसमें धातुओं के प्राप्त हेतु खनन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है। 6 नंबर है वस्त्र के क्षेत्र में बढ़ावा। इसमें वस्त्र के क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया गया है। ये जो बजट जो पेश किया गया है, इसमें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। सस्ता जो है, कैंसर की दवा सस्ती होने वाली है। ईवी बैटरी जो है वो सस्ती होने वाली है। चमड़े से बने सामान भी, माइक्रोवेव, शुगर की दवाएं, बायोगैस, सीएनजी और विदेशी यात्रा को जो है वो सस्ता बनाया जाएगा। वहीं महंगा की अगर बात करें तो तंबाकू, सिगरेट, विदेशी शराब, लग्जरी आइटम्स, शेयर मार्केट में निवेश और विदेशी परफ्यूम्स जो हैं, सारे के सारे जो है महंगे होने वाले हैं। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेडिकल शिक्षा पर विशेष फोकस। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसमें हर जिले में खोलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं 3 नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे और 3 NIPER खुलेंगे। ठीक है, NIPR खुलेंगे 3 प्रकार के। वहीं जो है 5 विश्वविद्यालय को टाउनशिप की बड़ी औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के साथ जो है वह स्थापना किया जाएगा। 1500 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना भी की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है औद्योगिक को जो है वो कॉलेजों के महाविद्यालयों में जोड़ा जाएगा, जिससे कि बच्चों को आसानी से सब कुछ समझाया जाएगा। औद्योगिक के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जाता है, उसके लिए भी महाविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। अब देखिए रेलवे के क्षेत्र में क्या बजट पेश किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जल से जमीन तक ऐसे दौड़ेगी रिफॉर्म एक्सप्रेस, यानी कि जो है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। कौन से राज्य में बनाया जाएगा, इसको भी देख लीजिए। मुंबई पुणे के लिए जो है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ इसको जोड़ा जाएगा, जैसे कि मुंबई पूना हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी और हैदराबाद बेंगलुरु के लिए। तो 7 मुख्य रूप से 7 राज्यों में जो है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और वहीं अगर जल की बात करें तो जल मार्ग के विस्तार का भी विजन किया गया है। इसमें समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत होगी। अगले 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वाराणसी और पटना में जो है वो जहाज के लिए मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएगी। तो रेलवे के क्षेत्र में और जल के क्षेत्र में मुख्य रूप से बड़ी सौगातें दी गई है इस बजट में। अब थोड़ा सा देखते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या जो है वो बजट पेश किया गया है। तो इसके माध्यम में से जो है मेडिकल पर्यटन केंद्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू किया जाएगा, जिसमें से भारत में बनेंगे 5 नए भव्य मेडिकल हब। 5 नए जो है भव्य मेडिकल का निर्माण किया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएगी। प्राइवेट पार्टनर्स पार्टनरशिप से सुधरेगी देश की स्वास्थ्य सेवाएं। आयुष्मान केंद्र और उन्नति चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और वहीं मेडिकल हब में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास एडवांस सुविधाएं। इसमें जो हब तैयार किया जाएगा उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को भी विकसित किया जाएगा। भारत में बनेगा वैश्विक मेडिकल पर्यटन का केंद्र। भारत को जो है वो वैश्विक मेडिकल पर्यटन बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट के माध्यम से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा देने के लिए इस योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस बजट में जो है वो पशु चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती के लिए बहुत बड़े कदम उठाया जाएगा। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया जाएगा इसके माध्यम से जो है। अब उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, पशु चिकित्सक के क्षेत्र में क्या क्या किया जाएगा। तो पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी। उसमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल और डायग्नोस्टिक
लैब को बनाया जाएगा। इसके लिए ऋण संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजनाएं लागू किया जाएगा। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी और पशु प्रयोगशालाओं की भी संख्या बढ़ेगी। इसकी भी स्थापना करने की जो है वो बात रखी गई है। इसके लिए भी बजट पेश किया गया है। खेल के क्षेत्र में भी बजट पेश किया गया है। इसमें खेलों के माध्यम में जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो अगले दशक में जो खेल में बदलाव किए के लिए जो खेलो इंडिया मिशन शुरू होगा, इसके अलावा प्रशिक्षण और खेल इंफ्रा को भी विकसित करने का योजना को लागू किया जाएगा। खेल प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के अलावा खेल तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। इसमें खेल में विभिन्न बदलाव किए जाएंगे और नए प्रतिभागियों को बहुत सौगातें दी जाएगी, जिससे कि हमारे प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब महिलाओं को कौन सी सौगातें दी गई है उसको भी देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। वहीं पे महिला को जो है महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जाएंगे, उस पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं को नई नई सौगातें दी गई है। गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, सी मार्ट बनाए जाएंगे, लखपति दीदी योजना को भी दृढ़ता से लागू किया जाएगा। तो महिलाओं को भी नई नई सौगातें दी गई है इस बजट में। तो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आगे हम लोग जो देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर भी बहुत बड़ी बातें कही गई है। इसके लिए भी बजट पेश किया गया है। तो सरकार ने जो है कमजोर समूहों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें से निम्हांस 2 बेंगलुरु के निम्हांसन की तर्ज पर निम्हांसन 2 की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय शिखर संस्थान रांची और तेजपुर के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को रीजनल एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। किसको किया जाएगा? तो शिखर संस्थान जो है रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस को जो है वो रांची और तेजपुर के तर्ज पर जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी रीजनल एक्सप्रेस इंस्टीट्यूट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व विकास, इसमें क्या है, भारत के पूर्वी हिस्से जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में को विकास का इंजन बनाने की घोषणा की गई है। पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बनाने की जो है घोषणा की गई है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, यानी दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी नोड के साथ एकीकृत गलियारे का विकास किया जाएगा। वहाँ पे जो है वो गलियारे के साथ इसको जोड़ा जाएगा दुर्गापुर को। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बजट 2026 में जो है वो प्रमुख क्षेत्रों पर खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, कितना कितना खर्चा किया जाएगा। तो परिवहन पर जो है वो लगभग 5 लाख करोड़ खर्चा किया जाएगा। वहीं रक्षा पर 5 लाख करोड़ यहाँ पर भी खर्चा किया जाएगा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2 लाख खर्चा किया जाएगा। कृषि और उससे संबंध जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर 1,62,000 के लगभग खर्चा किया जाएगा। शिक्षा पर भी 1,39,000 लगभग खर्च की जाएगी। ऊर्जा पर 1,09,000 के लगभग खर्च किया जाएगा। और स्वास्थ्य पर जो है वो 1,04,000 के लगभग खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शहरी विकास पर जो है 95,000 करोड़ के लगभग खर्च की जाएगी। IT और दूरसंचार पर भी 74,000 के लगभग 74,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं अगर वाणिज्यिक और उद्योग की बात करें तो उस पर भी 70,000 के लगभग खर्च, 70,000 करोड़, सब करोड़ में है। ठीक है, करोड़ खर्च की जा सकती है। समाज कल्याण पर लगभग 62,000 खर्च की जा सकती है। वैज्ञानिक विभाग में 55,000 करोड़ खर्च की जा सकती है। और कर प्रशासन पर 45,000 का खर्च का जो अनुमान लगाया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय की बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ का खर्च का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष जो है वो 20,000 खर्चा किया जाएगा। पूर्वोत्तर का विकास, पूर्वोत्तर का भी बात हमने किया अभी पीछे, उसको जो है वो उस पर जो है वो 6,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। तो इस तरह से खर्च की जाएगी विभिन्न सेक्टरों में। ठीक है, तो इसके लिए भी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें इसकी जानकारी दी है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको सारा नोट्स कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बजट के जो भी क्वेश्चन बने और उसको मैं विस्तार से बताने का प्रयास किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब